पाकिस्तान ने खुद को शिमला समझौते से किया बाहर। एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कुछ ऐसा ही वाकया तब सामने आया जब पाकिस्तान ने खुद को शिमला समझौते से बाहर होने का ऐलान किया। पहलगाम की बर्बर आतंकी घटना के बाद भारत की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCS ने कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों में भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि उसने भी 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है। खैर, ये कोई नया मामला नहीं है कि जब पाकिस्तान ने फौरी तौर पर भारत को उसके संबंध में लिए गए फैसलों पर अपनी बचकानी प्रतिक्रिया दी हो। आइए जानते हैं क्या है शिमला समझौता और शिमला समझौते के निलंबन से पाकिस्तान भारत का कितना नुकसान कर पाएगा। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मात्र 13 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान ने भारतीय सेना के आगे अपने घुटने टेक दिए और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में अपने लगभग 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान अपनी जमीनी सच्चाई को समझते हुए भारत के साथ शांतिपूर्ण समझौते के लिए राजी होता है और अस्तित्व में आता है 2 जुलाई 1972 का शिमला समझौता। इस समझौते में कई महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिनमें दोनों देशों के द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की महत्वपूर्ण बात भी शामिल थी। हालांकि दुनिया जानती है कि जहां भारत सरकार ने इस समझौते को ईमानदारी से निभाया, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने अब तक खुद इस समझौते का हजारों बार उल्लंघन किया है। पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते को निलंबित किए जाने की घटना को पाकिस्तान के सामरिक विश्लेषक और वहां की मीडिया इसे भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम बता रही है। वहां की एक मोहतरमा अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखती हैं कि शिमला समझौते के निलंबन के बाद अब पाकिस्तान पुरजोर तरीके से कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया के सामने रखेगा। अब ये मोहतरमा ही बताएंगी कि ये कौन सी दुनिया में जी रही हैं, क्योंकि ये भूल रही हैं कि शायद ही ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच बचा हो जहां लगातार पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर अपनी छाती न पीटी हो। और यही नहीं, इन्होंने अपनी पोस्ट में जम्मू कश्मीर का जो मैप पोस्ट किया है, उसमें खुद इन्होंने माना है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से को ऑक्युपाई किया है। मतलब ये खुद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा रही हैं। खैर, ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार की सेंसिबिलिटी की अपेक्षा रखना हमेशा से नक्कार खाने में तूती की आवाज रहा है। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते के निलंबन से भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। JNU के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर महेंद्र P. लामा ये कहते हैं कि शिमला समझौता पहले से ही एक मृत समझौता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी इस समझौते का पालन नहीं किया। लिहाजा पाकिस्तान के इस कदम का कोई भी असर भारत पर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत द्वारा सिंधु जल संधि के स्थगन की बात करें तो निश्चित रूप से पाकिस्तान पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान की कृषि का लगभग 80% भाग सिंधु नदी से मिलने वाले पानी पर निर्भर करता है। अब तक सिंधु नदी का 70% पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा था। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान को दिए जा रहे पानी की मात्रा में थोड़ी भी कटौती करेगा तो इसका बड़ा असर पाकिस्तान की पहले से ही खस्ता हाल अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।